पुलिस को चोर का घर दिखाकर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। बहुत बार हो चुकी है। मैं सन 2010 में यहाँ आई हूँ, उसके बाद 7 बार चोरियाँ हो गई हैं। एक दिन इन्होंने दिन भर मुझे वहाँ बिठा के रखा और उसमें से कहा इस चोरी शब्द को हटा दो, फिर हम तुम्हारी FIR लेंगे। देखिए कितना गंभीर आरोप है कि चोरी शब्द हटा दो, उसके बाद हम FIR लेंगे। चोरी का शब्द हटा दो, तो चोरी हो रही है तो क्या शब्द लिखे हम? मैंने कहा जब हो चोरी रही है तो क्या शब्द लिखे हम? तो मान लीजिए अगर पुलिस वाले बोले डराए धमकाए आपको कि ये शब्द, अभी जो इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं आपका, फिर आपको डराए धमकाए कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया हमें खिलाफ, तब आप क्या करेंगे? ना क्यों डरेंगे? ऐसे डरने वाली कोई बात थोड़ी हमारे इसको। रामनगर की पुलिस पे कोई भरोसा है आप लोगों को? इस बार चोरी शब्द ही लिखा गया। चोरी शब्द लिखा गया। अच्छा, ये चोरी शब्द वाली जो कहानी थी दोबारा, वो कितने पुरानी बात है जब मना किया गया था? वो 1.5 साल पुरानी या 6 में? 2 साल पुरानी बात है। अच्छा। हम उनने कहा चोरी का शब्द हटा दो, हमने कहा हम चोरी का शब्द ही लिखेंगे। तो ये वो पीड़ित शिक्षिकाएं हैं जिनके स्कूल में चोरी हो रही है लगातार। अभी तक सन 2010 से लेकर अभी तक 7 बार चोरी हो चुकी हैं। संदिग्ध का घर दिखाया है, तब 2 साल पहले पुलिस ने लापरवाही दिखाई, कोई गिरफ्तारी नहीं दी है और ये कहा कि चोरी का शब्द हटाइए, तब जाकर हम आपकी FIR दर्ज करेंगे। तो फिलहाल मंगलार राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो विधायक निवास से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी में है और रामनगर उत्तराखंड की इस खूबसूरत धरती पर ये सबसे पुराना स्कूल 1984 से बना हुआ स्कूल है। यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ चोरी की वो विधाएं हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से चोरों ने दरवाजे तोड़े हैं, अलमारियाँ तोड़ी हैं और हर वो चीज़ चोरी करने की कोशिश की है जो महत्वपूर्ण होती है, यानी शिक्षा के मंदिर में चोरी। अच्छा, यहाँ से ये गेट बेटा छोड़ना। अच्छा, ताले तोड़े कर नए ताले लाए हुए हैं। अच्छा, ये भी तोड़ने के निशाने सारी हैं। ये ताले तोड़े, ये नई ताले लाई हो। अच्छा, और ये अच्छा आगे दिखाई मैम, और क्या क्या तोड़ा? अच्छा, सामान यहाँ पे निकाला था, इससे सब बाहर निकलता है। छोटे मोटा सामान था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंगलार का सरकारी स्कूल है और अपने आप में स्कूल का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि सबसे पुराना स्कूल, लगभग कितना स्कूल पुराना मैडम? ये 84 का, 84 का स्कूल है। अच्छा, उसके बाद मैडम ये और क्या ये? अच्छा, ये खेल का सामान है, संदूक तोड़ा है, ये ताला तोड़ा। अच्छा, यहाँ से भी तोड़ा है ये? ताला नहीं तोड़ा, निकाल अच्छा, पूरा ऊपर निकाल दिया है। अच्छा, ये खुला था, ये भी खुला था। अच्छा, अच्छा, मतलब खेल का सामान सारा ले गए उठा के? अच्छा, वो तो उन्होंने बता दिया इसलिए ले जा नहीं पाए। अच्छा, अच्छा, ये भी चोरी कर दिया? ये दाग नहीं ले गया ज्यादा। अच्छा, कुंडा तोड़ दिया। अच्छा, और ये पूरी रैक भरी गई थी किताबों से, ये पूरी खाली है। ये अलमारी पूरी भरी थी किताबों से। अच्छा, इसके भी सारा पूरा खाली कर दिया? खाली कर दिया। और ये भी दोनों प्लेट में मैंने यहाँ से सामान यहाँ से नहीं ले गए। स्पीकर था यहाँ। अच्छा, स्पीकर ले गए? 15 अगस्त को ले रखा था स्पीकर। ओह, PT का ड्रम। अच्छा, PT का ड्रम। अच्छा, PT का ड्रम। अच्छा, वो जो ड्रम होता है वो भी ले गए उठा के? तो ये मंगलार प्राथमिक विद्यालय जिसमें अक्सर होती रही हैं चोरियां, 7 बार चोरियां हुई हैं इस शिक्षा के मंदिर में। चोरियां इसलिए हो रही है क्योंकि चोर जानते हैं कि पुलिस कुछ करेगी नहीं और आराम से हमें चोरी करने के लिए प्रेरित करती रहती है उत्तराखंड की पुलिस। सामने आपको दिखाई दे रहा है ये जहाँ खाना बनता है बच्चों का, वो डेग भी चोरी कर लिए गए थे। फिलहाल सुनिए इंटरव्यू प्रधान अध्यापिका का और शिक्षिकाओं का, कितनी मायूसी से कह रहे हैं वो। हाय, मेरे रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल मैं इस समय मंगलार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आया हुआ हूँ और इस यहाँ आना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था। और देखिए मेरी माता का स्वर्गवास हुआ है, अभी क्रिया चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ये स्कूल है इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है और इस स्कूल में बराबर चोरियाँ हो रही हैं। हर 6 महीने में यहाँ चोरियाँ होती हैं और इसलिए ये वीडियो बनाना महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख पा रहा है वो भी इस इलाके में यानी मंगलार के इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा है या उसका कोई संबंध रहा है, उसको इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। यहाँ चोरियों की भरमार लगातार हो रही है। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी में विधायक निवास भी है, यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी में रामनगर थाना भी है और उसके बावजूद लगातार यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। मैम सबसे पहले बताइए, क्या आपने कब देखा जब कल रात चोरी हुई? कल रात जब चोरी हुई तो 12 बजे मुझे फ़ोन आया स्कूल के पड़ोसियों का, तो उन्होंने कहा तुम्हारे ताले खुले हैं, लाइट जली हुई है और मैं अभी स्कूल के अंदर हूँ, अगर आपको आना है तो आप आओ। तो फिर मैं अस्वस्थ भी थी, मैं नहीं आ पाई उस समय। तो सुबह देखा तो यहाँ ताले टूटे हुए थे, सारे किचन के बर्तन चोरी, 10 लीटर का प्रेशर कुकर, 2 डेग और एक स्पीकर, PT का ड्रम और बाकी छोटा मोटा सामान, दालें। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है और आप यहाँ किस, आपका पद क्या है? मेरा नाम श्रीमती कमलेश कोठारी, मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापिका हूँ। और मैम रहती कहाँ हैं आप?
मैं रामनगर रहती हूँ। रामनगर में रहती है। तो जैसे आपको सूचना मिली तो आपने उस समय सोचा नहीं कि मैं पुलिस में 112 में डायल कर दूं तुरंत? मैं अस्वस्थ थी, असल में इसमें मुझे ज़रा अस्वस्थ हो रही थी, बुखार आ रहा था। ये ऐसा था कि पहले भी चोरियां हुई तो आपको लगा कि यहाँ चोरियां होती रहती है तो वो भी पुलिस को चोर का घर दिखाकर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा पुलिस को चोर का घर दिखा के, इसका मतलब क्या भी मतलब? दिखाया उसका। आप शक है किसी पे? पहली बात दिखाया जो पहले हुई थी। अच्छा। हाँ, एक बच्चा भी उसमें शामिल था हमारे स्कूल का। अच्छा। तो बच्चे को ले गए हम वहाँ, तो दो पुलिस वाले गए, उनको घर बताया, वहाँ तक गए, उनने कहा अरे वो तो हल्द्वानी चले गया जो चोर था जिसने चोरी की, बस वहीं से वापस आ गए, दूसरे दिन से कुछ नहीं हुआ। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि रात को चोरी होती है, रात को सूचना मिलती है, उसके बावजूद प्रधानाध्यापिका 112 में डायल नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है क्योंकि पुलिस की जो लापरवाही है, पुलिस की जो नाकामियां हैं, उसके कारण इन्होंने पुलिस को फोन करना जरूरी नहीं समझा है। वो का घर बताकर भी पुलिस वाले वापस आ जाते हैं। देखें, इसलिए क्योंकि मेरे में हमने भी ये सवाल आया कि जब आपको रात को आपको पता चलता है, उसके बावजूद आप पुलिस से फोन नहीं करती हैं, तो इसका मतलब दो बातें हो सकती थी, या तो आप बहुत लापरवाह हैं और या आपको पता है कि पुलिस लापरवाह है, उसके बावजूद भी कुछ होने जाना वाला नहीं है। कितनी बार चोरियां हो चुकी हैं आपके स्कूल? बहुत बार हो चुकी हैं। मैं सन 2010 में यहाँ आई हूँ, उसके बाद 7 बार चोरियाँ हो गई हैं, और 2010 से पूर्व की भी यहाँ 2 फाइलें बनी हैं। कई बार तो पहले की हैं, और 10 यानी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासन में चोरियां हुई हैं यहाँ पे, और कहने का दोनों अलग अलग पार्टी के विधायक रहे हैं और अलग अलग थानेदार भी यहाँ रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नहीं सुनता यहाँ। अच्छा, किसी पे शक था आपको? एक चोरी में शक था आपको? ये बच्चा भी उनके साथ शामिल था, ये ऐसी शराबी जुआरी थे, तेलीपुरा से आया था, तो बच्चा भी शामिल था उसके साथ, उसने भी मदद करी पंखा उतारने में। देखिए, तेलीपुरा के संदिग्ध लोग बताए गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, आपने घर भी दिखाया है? बच्चा गया था मैं यहाँ थानेदार कौन थे? थानेदार तो कुछ अच्छा, थानेदार नहीं मालूम, ठीक है, चलिए पता करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं अगर ये इस वीडियो को पुलिस वाले भी देख पा रहे होंगे तो मेरा विनम्र निवेदन है सर आप लोगों से कि संदिग्ध का घर दिखाया जाता है, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है, कम से कम एक अच्छा FIR करते हैं पुलिस वाले? पहले ये हमारी FIR नहीं लेते थे, तो 2-3 बार बहुत परेशान हुई मैं, अपने हस्बैंड को भी लेकर गई। एक दिन इन्होंने दिन भर मुझे वहाँ बिठा के रखा और उसमें से कहा इस चोरी शब्द को हटा दो, फिर हम तुम्हारी FIR लेंगे। देखिए कितना गंभीर आरोप है कि चोरी शब्द हटा दो, उसके बाद हम FIR लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये रामनगर नहीं, पूरे उत्तराखंड की पुलिस। और मैंने ऑनलाइन किया एक बार FIR, फिर उसके बाद से अब ये उसकी कॉपी आप लेने लग गए हैं। उसके बाद देखिए, मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो ऑनलाइन FIR दर्ज करने का जो प्रावधान किया है, वास्तव में वो वरदान साबित हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले FIR दर्ज करने में लापरवाही बरतते हैं। वो इसलिए कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक एडवोकेट है राजेश शर्मा जी, उनकी भी FIR दर्ज करने के लिए भाजपा के नेताओं को, नगर अध्यक्ष भावना भट्ट को भी जाना पड़ा, उसके बाद भी FIR नहीं हुई है। उसके कुछ दिनों बाद FIR हुई जब ऊपर से दबाव आया। अच्छा, पुलिस वाले FIR नहीं करते, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ऐसा कहते हैं कि चोरी का शब्द हटा दो और उसमें हम तब लेंगे FIR। चोरी का शब्द हटा दो, तो चोरी हो रही है तो क्या शब्द लिखे हम? अच्छा, तो ये जानते किसने अधिकारी ने ऐसा कहा, कुछ पता है आपको? नहीं, वो वहीं से आए थे, थाने से आए थे ना, जब दबाव डाला, हाँ, उनने कहा कि चोरी का शब्द हटा दो। उस अधिकारी का नाम पता है आपको? नहीं, ये पहचान लेंगी आप अगर वो अधिकारी दिखे आपको? अगर नहीं, ये पहचान भी नहीं है, मतलब ड्रेस में थे, अब ऐसे पहचान भी नहीं होगी। करते हैं फिर उनको ही देते हैं। देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि अगर हमारी ये महिलाएं ये बोल रही हैं, आप थोड़ा सामने आ जाइए मैडम प्लीज। अच्छा, आपने ये कहा कि ये चोरी शब्द हटाने के लिए बोलते हैं? हाँ, मैंने कहा जब हो चोरी रखी है तो क्या शब्द लिखे हम? तो वाली जी, अगर पुलिस वाले बोले, डराए धमकाए आपको कि ये शब्द, अभी जो इंटरव्यू ले रहा हूं मैं आपका, फिर आपको डराए धमकाए कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया हमें खिलाफ, तब आप क्या करेंगे? ना क्यों डरेंगे, ऐसे डरने वाली कोई बात थोड़ी। हमारे स्कूल में चोरी हो रही है तो हम क्या शब्द लिखें? हमने उस समय भी ऐसे ही कहा, अब भी कह रहे हैं। देखिए, रामनगर पुलिस और नैनीताल पुलिस को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की लापरवाहियां कर रहे हैं, यानी चोरी हो रही है और आप हमको बता रहे हैं कि चोरी शब्द हटा दो, तब हम आपके FIR लिखेंगे, ये रिकॉर्ड बढ़ जाता है, इसलिए वो नहीं लेते हैं। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहता हूं, मैंने 2 बार आपके इंटरव्यू लिए हैं धामी जी, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से रामनगर या पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जो कवायदें हो रही हैं, आपकी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है 6 महीने, और लगभग 7 बार चोरियां हो चुकी हैं। 7 बार चोरियां हो चुकी हैं, फाइल बनी हुई है मेरे पास। पहले भी कितनी बार चोरी हो चुकी है ना, और आंगनवाड़ी में भी कितनी बार चोरी हो चुकी है। स्कूल की होती है तो आंगनवाड़ी में भी होती है मुझसे चोरी। आंगनबाड़ी में भी चोरी होती है? जी। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी, अच्छा कभी आप विधायक साहब के पास नहीं गए? वो खुद आ रहे हैं, परसों तो यहाँ आए जब ये निरीक्षण हुआ, पेड़ लगे। इलेक्शन तो हुआ, पर आपने शिकायत दर्ज नहीं करी कि हमारे FIR लिखते हैं अभी जो? कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, अपने अपने घरों में सब बैठे। ग्राम प्रधान नहीं आ रखा है, ग्राम प्रधान एक बार नहीं आया, कितने बार हमने फोन करके बुलाने पे भी नहीं आया। ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान कौन है?
ग्राम प्रधान रघुलाल उनकी कुसुमारिया है हमारी। हाँ, वैसे परसों विधायक जी आए थे यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 दीवारी के ऊपर हम कांटे वाले तार लगाएंगे करके आश्वासन दिया है। उनसे भी कहा था कि यहाँ चोरी होती है, उनसे भी बोला था उस दिन। देखिए दरअसल इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि चोरियां लगातार हो रही हैं। जब पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने जाते तो वो कहते हैं चोरी शब्द हटा दो, तब हम की एफआईआर लिखते हैं। फिर उन पर दबाव बढ़ता है तब वो एफआईआर लिखते हैं। उसके बाद संदिग्ध के पास ही जाते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि जो चोरी हुई उस पर आप पुख्ता रूप से कह सकते हैं कि संदिग्ध कौन था? उसमें संदिग्ध तो यही नशेड़ी हैं हमारे आसपास के ही। नहीं, 6 महीने पहले की चोरी की बात करो, जब आप दिखाने लगी थी कि ये घर है 6 महीने पहले। वो उससे पहले की बात है जब पंखा उतारा था हमारे यहाँ से। अच्छा, वो कितने पुरानी बात है? वो 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल हो गया। अच्छा, ये 1.5 साल पुरानी बात है कि जब संदिग्ध का घर दिखाया गया था, उसके बावजूद पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और उस समय यहाँ एसएचओ कौन थे ये पता करना पड़ेगा। एक बात और मुझे आपसे कहनी है कि रामनगर की पुलिस पे कोई भरोसा है आप लोगों को? नहीं, कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि परसों जब यहाँ आए 9 बजे कह रहे हैं हम गश्त लगा के गए हैं। खींच लो, तब भी फोटो खींचने को राजी नहीं हो रहे थे। क्या है क्या ऐसा करके हंस रहे थे। ये चोरी कब हुई थी? ये 7 तारीख को, 7 सितंबर। अच्छा, 7 सितंबर को चोरी हुई है और मुझे आज यानी कि आपने 12 सितंबर को मुझे बताया है कि चोरी हुई है। अच्छा, तो पुलिस वाले आए यहाँ? फोटो खींच के ले गए, सिर्फ तालों की ले गए और चीज की नहीं ले गए। मैम ने कहा भी 2 आदमी आए, उनने कहा और यहाँ तो कितनी बार हो चुकी है चोरी, ऐसे भी कहा। और हम गश्त में भी हैं रात में, कह रहे 9 बजे तो हम गश्त करके गए हैं। 9 बजे थोड़ी होती है, 12 बजे के बाद 10 बजे पड़ोसी यहाँ घूम रहे थे, उनको पता चला यहाँ सारे कमरे के ताले टूटे हैं, लाइट जली है, पंखे चल रहे हैं। तो इस बार की एफआईआर हो चुकी है आपकी? हो चुकी है। अच्छा, इस बार चोरी शब्द ही लिखा गया? चोरी शब्द लिखा गया। अच्छा, ये चोरी शब्द वाली जो कहानी थी दोबारा, वो कितने पुरानी बात है जब मना किया गया था? वो 1.5 साल पुरानी या 6 में? 2 साल पुरानी बात है। हम उनने कहा चोरी का शब्द हटा दो, हमने कहा हम चोरी का शब्द ही लिखेंगे। 2 साल? हाँ, देखिए स्पष्ट कर दिया कि 2 साल पहले जो चोरी हुई थी यहाँ पे, उस समय यहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि चोरी शब्द हटा दो। यानी कि लगातार चोरियां हो रही हैं, 7 बार चोरी हो चुकी है यहाँ पे। और 4 तारीख को चोरी हो रही है, उसकी दोबारा हो गई है अभी दोबारा हो गई है फरवरी में। फरवरी यानी चुनाव के दौरान भी चोरी हुई? हाँ हाँ, चुनाव के दिन ही बर्तन आ रखे हैं ये। अच्छा, उसके बाद नए बर्तन आए? हाँ, चुनाव में आए नहीं बट चुनाव में नहीं बर्तन आ रखे, ये आज फिर चोरी हो गई। अच्छा, जब फरवरी में चोरी हुई थी उस समय तो चोरी वाला एफआईआर दर्ज हुई थी? उस समय तो कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ, उस समय हुई। हुई थी। मेरे घर का भी सिलेंडर गया है, फिर दोबारा मैं सिलेंडर अपने ही घर का लाई हूँ, जरा मेरा इस समय सिलेंडर बच गया। यानी कि हमारी जो प्रधान अध्यापिका कोठारी जी का ये कहना है कि इस स्कूल की कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वो स्कूल में नहीं रखती हैं, अगर स्कूल में रखेंगी तो वो भी चोरी हो जाएंगी, इसलिए उनको ऐसे स्थानों पर रखा गया है। तो देखिए, हमारा जो शिक्षा का मंदिर है, आंगनबाड़ी भी है, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, ये बच्चे से क्या सीखेंगे? बड़ी हैरानगी की मुझे बात होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने एसएचओ अरुण कुमार सैनी जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की जो एफआईआर तुरंत लिखा करें, और आप लिखते भी हैं। और ये जो भी आरोप लगाए हैं इन्होंने भी, वो 2 साल पहले यानी 1.5 साल पहले जो चोरी हुई है उसमें ये आरोप लगाए गए थे। तो यानी कि उत्तराखंड की पुलिस थोड़ा सा सुधरी है कि एफआईआर कर रही है। फिलहाल ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए पुष्कर सिंह धामी को पुनः शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार से लिप्त इस उत्तराखंड में कुछ तो अच्छा हो रहा है। फिलहाल इन चोरियों की कब तहकीकात होगी और संदिग्ध कब पकड़े जाएंगे? अच्छा, जो चोरियां हुई थी 1.5 साल पहले तेलीपुरा वाले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्य नहीं हुई, कुछ भी नहीं भी कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई है। तो तेलीपुरा के जो अपराधी थे, तेलीपुरा के जो आरोपी थे संदिग्ध, उनके घर दिखाने के बावजूद भी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, नहीं बताया गया। ये दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि 22 साल भी उत्तराखंड के वासी अपने एक न्याय को तरस रहे हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही, लेकिन उम्मीद करता हूं कि पुलिस निरीक्षण करेगी। यहाँ के विधायक महोदय भी देखिए, इस स्कूल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कभी आसपास के जितने भी चुनाव हुए हैं, आसपास के लोग यही वोटिंग करने आते थे, हम भी यही वोटिंग करने आते थे। यानी जब पहली बार हमारे दीवान सिंह बिष्ट जी विधायक बने हैं, उनकी वोटिंग करने के लिए हम इसी स्कूल में आए थे। इस पौराणिक स्कूल के लिए अगर चोरियां लगातार हो रही हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं करे तो वास्तव में ये विधायक के लिए भी शर्मिंदगी की बात है और पुलिस के लिए तो है ही। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।